तो यार बनारस की इस मैजिकल सी ट्रिप में हमारे साथ चलने वाले हैं ये 3 लोग। और हमारे कॉलेज से बनारस की डिस्टेंस है कुछ 4 घंटे और 30 मिनट। बजट क्रंच को दिमाग में रखते हुए हम निकलते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन। सो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डिले हम फाइनली पहुंच जाते हैं वाराणसी जंक्शन। और अभी तक तो बस सुना था, बट वहाँ पहुँच के वो बनारस की मैजिकल सी सुबह हम फील कर रहे थे। और बनारस पहुँच के वहाँ की गंगा आरती नहीं देखी तो फिर क्या देखा। सुबह हो बनारस की और साथ में चाय मिल जाए तो वो सुबह और भी खास बन जाती है। ये जगह कुछ और भी खास बन जाती है जब यहाँ पे हर जगह के अलग अलग लोग आते हैं और हर तरफ नए किस्से, जैसे कि ये जगह खुद में ही एक कहानी हो। कुछ परिंदे उड़ते हैं गंगा किनारे जैसे कि उनका दिल भी गंगा जी में ही डूबता हो। हर पंख, हर हवा यहाँ का हिस्सा बन जाता है, जैसे कि इन पक्षियों ने खुद को बनारस की दुनिया में बसा लिया हो। और बनारस के रास्ते जो हमें एक दूसरे घाट से कनेक्ट करते हैं, उनका जिक्र किए बिना कैसे रहा जा सकता है। कुछ खास सड़कें जैसे हर एक कोने में एक नई कहानी छुपी हो, हर कदम एक नया चैप्टर हो। गलियों का जादू, मंदिरों की महिमा और लोगों का साथ, सब कुछ तो है यहाँ। जमीन से जुड़ी चीज़ें और फ्री का खाना भी मिल जाता है यहाँ। ये तो रही भैया कुछ बनारस की कहानी। अब हमने उससे और भी मेमोरेबल कुछ इस तरह बनाया। अब जब बनारस के घाट पर हो और बोटिंग का मजा ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। बनारस के घाट पर बोटिंग करने का मजा ही कुछ और है। जैसे कि पलके खोले तो गंगा का जादू, हवा में बसी बनारस की कहानियाँ और साथ में चलने वाला हर एक किनारा आपको अपने जादू में उलझा ले। बोट में बैठते ही थोड़ा सा मैकेनिक वाला स्वैग और मेरे अंदर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाहर आ रहा था। थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करके और फिर बोट वाले भैया ने चल दिया। और जब गंगा के बीच में हम पहुंचे तो वो मोमेंट था जब नेचर का अपना मैजिक हमारे साथ चल रहा था और हम बस उस मोमेंट को देखते ही जा रहे थे। कुछ ही देर में हम नाव से उतरकर गंगा घाट के उस पार चले गए और उस पार पहुंच के जो मस्ती हमने करी ना, शायद ही पिछले एक दो साल में करी होगी। एग्जाम का सारा स्ट्रेस, लाइफ की सारी टेंशन गायब हो रही थी। दूर दूर तक रेत देखकर इन दोनों से रहा नहीं गया। तो चलो रेडी हो जाओ जिंदगी की रेस से हटकर एक असली वाली रेस के लिए। तो अभी गंगा जी में डुबकी लगाकर वक्त हो चला था घाट के उस पार जाने का, पर हमारी नाव तो वापस जा चुकी थी। कुछ वक्त वेट करने के बाद फिर से हमारी नाव वापस आ गई और हम फिर से घाट के उस पार चले गए। तो भैया हमारा आधा दिन तो इन्हीं सब में बीत गया। बट अभी हमें जाना था काशी विश्वनाथ मंदिर। थोड़ी सी मस्ती करते हुए और भगवान जी का भोग लेकर हम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, बट वहाँ पे फोन और कैमरा अलाउ नहीं थे। काउंटर पे बैग जमा करके हम चले गए मंदिर और मंदिर से भगवान के दर्शन करके वापस आ गए। पर अब वक्त हो चला था सबसे अमेजिंग टास्क करने का, द मलयू। अब जिसे ना पता हो ये मलयू क्या है, तो चलो भाई आओ मेरे साथ चलते हैं इन बनारस की गलियों में। बनारस की फेमस दुकान पे भी डिसअपॉइंटमेंट मिलने पर हमें दूसरी जगह से इसे खाना पड़ता है। अब ये सब करने के बाद अब हमारा लास्ट टास्क था शाम की गंगा आरती। जैसे कि सारा बनारस एक साथ धार्मिक अनुष्ठान में हो जाता है। घाट पर भरी हुई भक्ति भावना और माँ गंगा का सौंदर्य, ये सब मिलके अलग ही अनुभूति कराते हैं। हर दिया, हर सरगम और हर भक्त का साथ, जैसे कि सारा माहौल एक ही स्वर में मिल जाता है। एक शाम गंगा आरती में वो अनोखी स्पिरिचुअल वाइब है जो दिल को छू जाती है और आत्मा को शांति का एहसास दिलाती है। और कहीं भी चले जाओ पर एक वक्त पे हमें वापस आना ही होता है। अब लौट रहे हैं हम घर की तरफ, बट बनारस का वो जादू हमारे दिल में हमेशा के लिए बना रहेगा। इस प्यारी सी जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे बनारस।